नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र इंसा। इस समय की बड़ी खबर लेकर के आपसे लाइव जुड़ गया हूं दोस्तों। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे इस बात को लेकर के लाइव जुड़ा हूं कि भाई पानीपत के भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष है सुधीर जाखड़, उनको जाकर जान से मारने की धमकी मिली है। उसी को लेकर के वो सेक्टर 11-12 की जो चौकी है यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार की धमकी आपको मिली है। भाई क्या मामला है पूरा? पूरा मामला है कि देर रात्रि 7 और 8 बजे के बीच में 2 बार कोई कथित तौर पे, जैसा उन्होंने खुद बताया कि कोई सुरेंद्र आर्य और सतपाल नाम से व्यक्तियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। और इंटेंसली वो रात को ही इतनी तीव्रता से थे, इतने जोश में थे कि बार बार मेरा पता पूछ रहे थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और मुझे अलग अलग तरीके से उन्होंने चेतावनी भी दी है। सुबह भी उन्होंने दोबारा फ़ोन किया है। मैंने कहा कि अब फिर धमकी दे रहे हो, कह रहे धमकी ही समझ लेना। तो लगातार ये इस तरीके की बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो नेता मंत्री हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से किसान नेताओं को जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में एक तहरीर हमने जो थाना बाग चांदनी बाग थाने के अंतर्गत जो सेक्टर 11-12 चौकी है उसमें तहरीर दी है और कार्यवाही की मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। और किसान नेताओं के, वो ज़रूरी नहीं पानीपत, हरियाणा और पूरे भारत के किसान नेताओं की सुरक्षा की गारंटी भी, क्योंकि एक विरोध लोकतांत्रिक हथियार होता है, अधिकार भी है। और ऐसे में किसान नेताओं की जान की हिफाजत की भी सुरक्षा प्रशासन करे। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार तो लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही है। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन जो लोबी है, आईएएस आईपीएस है, वो हमारी किसान नेताओं की हिफाजत, जान माल की, वो सुनिश्चित करें। सुधीर जी, हिसार के अंदर लाठीचार्ज जो उसको लेकर के क्या कहेंगे, जिसको क्या मंशा है सरकार की? सरकार लगातार किसी भी यातना देने से किसानों को हर तरीके की पीड़ा दे रही है। और इनकी यातनाएं, जितनी ये यातना किसानों को दे रहे हैं, किसानों की आत्मविश्वास उतना ही मजबूत हो रहा है और आंदोलन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उसके विरोध में अभी 24 तारीख तक का भी अल्टीमेटम संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा दिया गया है। 24 मई को संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश करेगा, उसी पे जो है पानीपत के किसान खड़े मिलेंगे। और वहीं आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं, 23 तारीख को 2000 ट्रैक्टर केवल एकमात्र करनाल जिले से सिंगू बॉर्डर की ओर कूच करेंगे, जिनको झंडी और जिसका नेतृत्व आदरणीय सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी करेंगे। और पानीपत के किसान टूल प्लाजा पानीपत पर यात्रा का, उस काफिले का स्वागत करेंगे। और पूरे पानीपत जिले की सीमा जहां तक है, वहां तक पूरे पायलट जो हैं पानीपत के किसान अपनी गाड़ियों से करेंगे। जी, 6 महीने से जो आंदोलन जारी है, उसके बाद किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कई लोग। और कार्यवाही की हम मांग करते हैं। अगर नहीं, कार्यों तक हम जाएंगे। अगली प्रक्रिया क्या रहेगी इसको लेकर के, जो अगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती? वो जिले के किसान फैसला करेंगे, क्योंकि किसानों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मेरा फर्ज इतना है कि मैं उनको जो बात है वो बताता रहूं। क्या ठीक है, क्या गलत है, वो सोचना जो है वो जिले के किसान तय करेंगे। वो मेरा खुद का कोई अधिकार क्षेत्र अब रह नहीं गया है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत, मेरा जीवन नहीं है, सामाजिक जीवन में मैं किसान यूनियन को रिप्रेजेंट पानीपत से कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो कमेटी जो करेगी, आंदोलन करेगी, धरना दे, से भी पता चला था कि वो कोई पूर्व मंत्री हैं। हालांकि मेरे हलके से हैं वो पूर्व मंत्री के कार्यकर्ता बताए हैं, कृष्ण लाल पवार के। और चूंकि कल हम किसानों ने फैसला लिया था कि भाजपा की जो जिलाध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उसके अल्ट्रासाउंड सेंटर का किसान बहिष्कार करें, किसान और मजदूर उसके अल्ट्रासाउंड सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं जाएंगे। हो सकता है क्योंकि लगातार किसान नेताओं को येन केन पराक्रेन जो ओछे हथकंडे इस सरकार के हो सकते हैं, जिला स्तर पे किसान नेताओं के खिलाफ उतने मुकदमे झूठे जो हैं दर्ज किए जा रहे हैं। वो कैसा भी फंसे, उनको इस तरीके की किसान नेताओं पर लांछन लगा के भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल कमजोर करने की। बिल्कुल मनोबल नहीं कम होगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे जिले का हम दौरा करेंगे। और उन्होंने कहा था कि फलाने चौक से हैं हम, हमारे गांव में घुस के आओ। उसके गांव से 1000 लोगों के मेरे पास फोन आए, भाई साहब आप आओ,
हम आपका स्वागत करेंगे। ये हमारे गांव के ही नहीं है, बोल एक तो खुद को सरपंच बताया था कि मैं अहर का सरपंच हूँ। गांव वालों ने बताया कि सरपंच तो नहीं है, वो तो सरपंची में खड़ा हुआ था, जो जिसकी सबसे कम वोट आई थी वो वाला वो उम्मीदवार था, वो अपने आप को सरपंच कहता घूम रहा है। कोई एक सुरेंद्र आर्य करके था, उसका तो गांव ही नहीं है अहर, वो अहर गांव को बदनाम करने वाले ये कुछ दुष्ट बुद्धि के जो मानसिकता के ये लोग हैं, और इनका समाज में पर्दाफाश करेंगे। पूरे जोर से डंके की चोट पे उनके गांव में किसान की जो है जनसभा करके आएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रोपेगेंडा ही रच रही है किसानों को बदनाम करते हैं। कुछ भी कर ले, अगर मुझे गिरफ्तार कर दे और नेताओं को गिरफ्तार कर दे, वो जेल में चले जाएंगे, लेकिन बाहर के किसान है वो तो आंदोलन करेंगे। तब तक ये नेताओं को गिरफ्तार होने से या जेल में डालने से भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन दिन रात चलेगा और ज्यादा बढ़ेगा। और आप देख रहे हो कि इतनी भयंकर गर्मी में, जहां मतलब गर्मी से लोग परेशान हैं, ऐसे में किसान लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, देश का अन्नदाता। ये देश की सरकारों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियां ऐसी गंदी और तानाशाही सरकारों को कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगी। किसान एकता जिंदाबाद। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के सेक्टर 11-12। तो उनसे बातचीत, और भी साथी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो इस प्रकार की जो घटनाएं निरंतर उत्पन्न हो रही हैं उसको लेकर के लोगों के क्या रहेगी। कल रात्रि को सुधीर जाखड़ जो किसान युवक नेता है उनको जान से मारने की धमकी दी, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे कि जो पिछले 6-7 महीने से हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और सुधीर भाई हमारे उनके लिए बड़े संघर्ष कर रहे हैं, दिन और रात कर रहे हैं। कुछ जाति को बदनाम करने के लिए, कुछ गांव को बदनाम करने के लिए लोग उनके नाम का सहारा लेकर इस आंदोलन को कहीं न कहीं ख़त्म करने का षड्यंत्र ये बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार बड़े मतलब अंदर से लगी हुई है, ताकि कहीं ना कहीं हम इस आंदोलन को तोड़ दें। और तोड़ने पर आपको तो पता ही है, बीजेपी का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, गांव के नाम पर और शहरी के नाम पर। ये हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लड़वाना चाहती है। लेकिन किसान हमारा इतना समझदार हो चुका है कि वो अच्छे और बुरे को समझ सके, सही और गलत का फैसला ले सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह जी, मोबाइल से प्रधान जी है। प्रधान जी जी हजूर। ये जो आज घटना आज घट रही है, कल धमकियाँ मिली है और किसानों को निरंतर धमकियाँ मिल रही है, रोका जा रहा है, उनको बार बार प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की मंशा को आप क्या कहेंगे? भैया ये इनका कायरपूर्णता तरीका है इन लोगों का, ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, जनता पार्टी जो टूटी वो दोहरी सदस्यता पर टूटी थी जी। और यही बीजेपी का चरित्र है, दोहरी सदस्यता। वो उन्होंने इशार में करके दिखा दिया कि सरकार के बगैर तो अफसर की क्या ताकत थी, प्रशासन की को समझौता कर लें, चीफ मिनिस्टर के बगैर थोड़ा होता ये। और उन्होंने वही काम कर दिया, दोहरा चरित्र दिखा दिया। अपने आदमी का तो केस बचा लिया, हमारे आदमी को केस लगा दिया। तो इन लोगों का तो चरित्र दोहरा है, इन कभी जनता माफ नहीं करेगी आने वाले समय में। और इसीलिए जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह ने तोड़ी थी कि सरकार को ही चलावाना कोई चाह रहा था, जैसे इस में अब भी है। ये सरकार थोड़े थे, सरकार तो और कोई चला रहे, जिसको हम आरएसएस बोलते हैं। और आरएसएस हेडक्वार्टर ने इसलिए थोड़ा बनाई थी, उन्होंने तो समाज को बचाने के लिए बनाई, मेरा हिंदू धर्म बढ़े, आगे बढ़े, दिन पर दिन बढ़े। और ये थोड़ा था कि वो सरकार को पावर में लें और फिर वो अपनी मनमर्जी करें। ऐसा हेडक्वार्टर जी का सपना नहीं था, उसका तो सपना था कि हिंदू फले फूले आगे बढ़े। अब जो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि भाई जो खट्टर है वो जो उद्घाटन करने के लिए पहुंचा था हिसार में, देखिए तो वो अपना ऑनलाइन भी उसका उद्घाटन कर सकता है। वो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँ, जब उन्होंने इलेक्शन से 2-3 महीने पहले 27 व्यायामशालाओं का चंडीगढ़ में बैठकर, और भी कई उद्घाटन उन्होंने चंडीगढ़ में बैठ के किए हैं। अभी 2-3-4 महीने पहले पावर हाउस में लाइन भी नहीं पहुंची थी, मुहाड़ी है, गढ़ है, और भी है, 5 थे जिला पानीपत के अंदर। उन्होंने वहीं चंडीगढ़ से उसका उद्घाटन किया था। तो अब भी उद्घाटन करने में क्या बुराई थी? कोविड बनाए अच्छी बात है, लोगों को आराम मिलेगा, लेकिन ये खून खराबे का करने का कोई तरीका थोड़ा था। मुख्यमंत्री हरियाणा से अपना जन समर्थन खो चुके हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए और दोबारा इस प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, और जिसकी सरकार बने वो जनता उसको वोट दे देगी, वही बना लेगा। इनकी यदि लोग इनसे अच्छे हैं, ये लोगों को कहते हैं हम अच्छे हैं, तो लोग इनको वोट दें, दोबारा बन जाएंगे, हम अपने घर चुप बैठे। तो आज के दिन जनता इनके साथ नहीं है। जब जनता जिसके साथ नहीं लोकतंत्र में, तो उनके नैतिक कर्तव्य होता है कि उस सरकार को छोड़ दें
और जनता में जाकर अपना जन वो ले, दोबारा जनादेश ले। जनादेश हमने 5 साल के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने तो 1.5 साल में टारपीट कर दिया। 6 महीने से किसान बैठा है, किसके लिए बैठा था? जबरदस्ती मेरे को, अरे कानून मेरे पर बनाओगे, कानून मेरे पर बनाओगे, तुम बनाओगे, फायदा नुकसान मेरा होना है, तूने क्या लेना देना उस बात से? इसीलिए कानून हम बनाएंगे। दोबारा एक कमेटी बनाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, मेरी सरकार से मांग है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है, चीफ जस्टिस साहब से, कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको जल्दी से जल्दी जनता को दिखाया जाए, और दूध का दूध पानी का पानी सबने देना पड़ जाएगा। किसान गलती पे है, सरकार गलती पे है, और सरकार गलती पे है, किसान ठीक है। नाम क्या है? मेरा जगबीर सिंह नेताजी नाम है, बबैल मेरा गांव है, जी, क्या कहते महामंत्री हैं हमारे जिले के किसान यूनियन के। इस समय की बड़ी खबर लेकर के आपसे लाइव जुड़ा था। अभी जो है कि सुधीर जाखड़ जी के ऊपर जो कल रात से जो है कि धमकियां उनको मिल रही थी, उसको लेकर के सेक्टर 11-12 के थाने चौकी में पहुंचे थे, और यहाँ पर जाके पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि फुल आश्वासन मिला कि जो जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उन लोगों के ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। तो बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसाफ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।